आई थिंक अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एंड आई एम श्योर उज्जवल ने आपको पूरा प्रोसेस बताया होगा। हम स्टार्टअप इंडिया के लिए टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करना चाह रहे हैं, तो वी आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो अबाउट आवर बिजनेस। If we get this, so it will be a 3 year of no income tax. I think financials are extremely important और एक गलती मैं बहुत ज़्यादा करता था। I tell you some mistakes which I used to do. Maybe you know it can help you guys. So मैं ना बहुत इन पहले साल की बात है, मैं ना क्लाइंट्स की पेमेंट ना अपने पर्सनल अकाउंट में मंगा लेता था, नॉट मैंने कंपनीज अकाउंट। और मुझे लगता था पर्सनल अकाउंट में आएगी तो कंपनी को हमें दिखेगा नहीं, तो कंपनी में जीएसटी नहीं लेंगे तो बच जाएंगे, बट ऐसे नहीं होता भाई। अब मुझे लगा जी मेरे को जीएसटी भरनी नहीं है, 18% जीएसटी होती है, और मुझे 2 साल बाद हर पैसा जो इतना भी मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में लिया था हर का जीएसटी भरना पड़ा। और मुझे आज भी याद है वो 3-4 लाख रुपए था, जो बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे। So guys, I just happened to notice this event on Arjav's calendar. So there is a meeting that Ujjwal bhai has organized, which is about video for Startup India. What is the Startup India? What are these guys cooking now? Let's go and ask Ujjwal first. Hi Ujjwal bhai. I just noticed आपने आरजव के गूगल कैलेंडर में एक मीटिंग डाली हुई है अबाउट स्टार्टअप इंडिया. What is it about? What are you guys cooking now? वी आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो। हम स्टार्टअप इंडिया के लिए टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करना चाह रहे हैं, तो वी आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो अबाउट आवर बिजनेस। Okay, so it is about exemptions in. एग्जेम्पशन एज इन हम स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उसके ही कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो वी आर क्लेमिंग अ टैक्स एग्जेम्पशन फॉर नेक्स्ट 3 years। Okay, and what is the video about? The video is about Arjav telling about a whole business, what we do, what different that we do from other people, what makes us unique, what makes us stand out, growth prospects, and the trajectory that we have been on and This everything. is the video that you have to submit to the government. Yeah, exactly. Okay, can you tell us something about the procedures? I'll tell you from the start. तो स्टार्टअप इंडिया में फर्स्ट वी रजिस्टर्ड। स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करने के लिए देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स। वी गेट मल्टीपल ग्रांट्स के एक्सेस दैट इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर सर्टेन ग्रांट्स, सर्टेन कंप्लायंस प्रोसीजर में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करती है फॉर स्टार्टअप्स। तो फर्स्ट स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करना इज गेटिंग अ DPIIT सर्टिफिकेट। यू सबमिट ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन यू गेट दैट DPIIT सर्टिफिकेट, देन यू बिकम एलिजिबल स्टार्टअप एज पर गवर्नमेंट। फिर उसके बाद यू कैन क्लेम सर्टेन थिंग्स की आप इनकम टैक्स एग्जेप्शन, दैट इज द मेजर थिंग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इफ यू वांट फाइल, तो वो उसका ईजियर प्रोसेस हो जाता है। काफ़ी कंप्लायंसेस में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो उज्जवल भाई, आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? So that we are doing for claiming a tax exemption under section 80 IAC। उसमें हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है 3 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन। जो भी ग्रोइंग यूनिक स्टार्टअप्स होते हैं जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होते हैं, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 3 साल का इनकम टैक्स रिलैक्सेशन। सो वी आर अप्लाइंग फॉर दैट। तो उसमें आर जस्ट गोना टेल ऑल द थिंग्स दैट आई मेंशन्ड बिफोर। स्टार्टअप इंडिया में कौन कौन एलिजिबल हो सकता है? देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। वी फॉल अंडर दैट कंडीशंस ओनली। आपको 10 साल से पुरानी एंटिटी नहीं होना है। इट शुड बी अ फ्रेश न्यू स्टार्टअप। इट कैन नॉट बी मोर देन 10 year old। यू हैव टू बी ईदर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। यू कैन नॉट बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप इन दैट। देन आपका टर्नओवर एनुअली 100 करोड़ से कम होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ इनोवेशन डेवलपमेंट दैट यू आर डूइंग दैट शुड मेक यू स्टैंड आउट एंड मेक यू यूनिक इन योर इंडस्ट्री, एंड इट शुड revolutionize something। ओके उज्जवल भाई, थैंक यू सो मच। अब मैं जाता हूँ आरजव के पास। Thank you। आरजव, आप फ्री हैं अभी? आप फ्री हैं अभी? 1, 2, 3, start. Hi, my name is Arjun Jain. I'm founder at Digi Sidekick. I'm 25 right now. I started this company 1.5 years back. The reason of starting this business was क्योंकि I love marketing और passionately मैंने पहले इस industry में काम किया. So we thought of starting this agency. It is going good. I have done BCom honors from Delhi University, and उसके बाद I was doing freelancing, and then post that we started this. So we started our business in October 2024, and it's been 1.5 years we're running this business. And D2C with Arjun Private Limited हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ना हम एक सिर्फ एक मार्केटिंग एजेंसी ना बनाए, हम एक B2C इकोसिस्टम बनाए। तो इसके ना हमारे अंदर अभी 4 बहुत बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहले अभी हम लोग एजेंसी करते हैं। एजेंसी के अंदर हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक लेंसकार्ट, हाईलैंडर, TIGC, सुदत्ती, ओवरलेज, इन सब ब्रांड के साथ काम करते हैं और इन ब्रांड्स का रेवेन्यू स्केल करते हैं। गुड पार्ट अबाउट आवर बिजनेस इज कि हम इन ब्रांड्स के लिए सिर्फ एड नहीं चलाते, हम इनका एक जो रेवेन्यू एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। मतलब हम इनके स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हैं और हम इनके पूरे बिजनेस को ड्राइव करते हैं। और सिर्फ हम एड नहीं चलाते, हम इनका पूरा कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक 80 लोगों की टीम है जो पूरा का पूरा मैनेज करती है, कंटेंट बनाने से लेके
कंटेंट डिलीवर करने तक, एडिटिंग करने तक, उसके बाद उसको ऐड में लगाने तक पूरा का पूरा प्रोसेस हम ही लोग करते हैं। उसमें ब्रांड हम पे पूरा रिलाई करता है। अभी हमारा मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू भी यहाँ से आता है और मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंस भी यहाँ जाता है, और ये हमारी आज की ग्रोथ है। एंड लेंसकार्ट की अगर मैं बात करूँ जो हमारे सबसे बड़े ब्रांड है, तो लेंसकार्ट के अंदर भी हम पूरा का पूरा उनका प्रोसेस खुद टेक केयर करते हैं और सारा एग्जीक्यूशन हमारे एंड से रहता है। इसके बाद जो सेकंड पिलर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंटेंट। तो अगर आप इंस्टाग्राम देखेंगे हमारा D2C विद आर्जव और हमारा यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड विद आर्जव, सो दोनों पे ही हमारे 50,000 प्लस फॉलोअर्स हैं कंबाइंड, और वहाँ पे हमारे जितने भी कैटेगरी और इंडस्ट्री के लोग हैं वो सभी लोग हमारे को वहाँ फॉलो भी करते हैं। उससे हमारी बहुत हाई क्रेडिबिलिटी बनती है। तो हमारे जो इमेंस ग्रोथ का एक रीजन है जो हम लोगों ने डे वन से काफी बैक टू बैक किया है, द रीजन इज प्राइमरीली कंटेंट, बिकॉज यहाँ पे हमारे को बड़े बड़े क्रिएटर्स, ब्रांड ओनर्स फॉलो करते हैं, जिससे कि इवेंचुअली हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। इवन इफ इट इज अ न्यू बिजनेस, वहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा स्पेंड भी होता है, बिकॉज हमारी टीम का कॉस्ट वहाँ पे बहुत हाई आता है। बहुत क्रिएटिव टीम है हमारी। लॉन्ग टर्म में हमारा इससे ऑब्जेक्टिव है कि हम एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग क्रिएट करें। तो हमारे इंडस्ट्री के अंदर एक क्रिएटर है नील पटेल। तो नील पटेल का SEO में सबसे बड़ा ग्लोबल लेवल पे बिजनेस है। सिमिलरली हम D2C के अंदर उतने ही बड़े बनना चाहते हैं जिससे हम लोग ग्लोबल लेवल इस ब्रांड को लेके जा पाए और हमारा एक बहुत अच्छा एक ब्रांडिंग भी हो। इसके बाद आता है तीसरा ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स इज अ टेक व्हिच वी आर लॉन्चिंग, और ये हमारे को बहुत एग्रेसिवली स्केल करेगा। मतलब हमारे को जो हमारा रेवेन्यू 10x, 20x, 30x करना है फ्रॉम टुडे, वो ई-कॉमर्स ही करा के देगा। तो ई-कॉमर्स में बेसिकली जितने भी हमारे मार्केटिंग के ब्रांड्स हैं, तो D2C ने एक बहुत नई इंडस्ट्री है। D2C में बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे डैशबोर्ड्स, बहुत सारे मार्केटर्स को रोज खोलने पड़ते हैं। अब एक जनरली एक मार्केटर हर दिन 20 से 25 रिपोर्ट्स खोलता है और नियम से नहीं खोल पाता बिकॉज काम बहुत ज्यादा रहता है। तो ये टूल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो एक कस्टमाइज रिपोर्ट्स आपके सामने ला के रखेगा और आपको वो ऐसी चीजें बताएगा जिस तक आपको पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। वो आपको ऑन द टिप्स दे देगा। तो सिंस हम इस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, हम लोग हर महीने अपने क्लाइंट्स के लिए 160 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करते हैं। तो हमारे पास डेटा बहुत सारा है। अब उस डेटा को ही यूज करके हम लोग इवेंचुअली ये टूल बना रहे हैं, और ये टूल हमारा 80% कंप्लीशन पे भी बन चुका है। विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ इसको हम लॉन्च भी करेंगे। प्लस सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है ना, जब हम इस तरह के SaaS बेस्ड टूल बनाते हैं, ये टूल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत मुश्किल आती है और इनकी टूल्स की प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल होता है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट माने क्या ये टूल अच्छा है, खराब है, इसकी रियल एनवायरनमेंट में यूज केस कैसा है। अब हम इसको रियल एनवायरनमेंट में भी यूज करते हैं, बहुत अच्छे से यूज करते हैं, हमारे ब्रांड्स को बहुत पसंद आता है। इंटरनली ये लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन की, हम कंटेंट पे इतना पैसा और इतना टाइम जो डाल रहे हैं, वो सारा कंटेंट और वो टाइम हमें इवेंचुअली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इसको सेल करने में, जो हमारे को एजेंसी में भी हेल्प करता है। तो अगर मैं आपको बस एक आइडिया दूं अगर सेल्स का भी, तो हम महीने में हमारे पास 300 से 400 ब्रांड्स आते हैं अपनी मार्केटिंग कराने। हम उनमें से सिर्फ 3 या 4 ऑनबोर्ड कर पाते हैं एजेंसी में, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑनबोर्डिंग नहीं करता। अब इन्हीं सबको हम ई-कॉमर्स देंगे तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू वहां से आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा हमारा पिलर है वो है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन हम लोग 1-to-1 लेवल पे करते हैं। आई डू अ लॉट ऑफ कंसल्टेशन विद माय क्लाइंट्स। तो इसको हम एक इकोसिस्टम की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, ना ही एक नॉर्मल एजेंसी या ना ही एक नॉर्मल बिजनेस। और ये सिर्फ इंडिया लेवल पे भी हम ऑपरेट कर रहे हैं। इसको हम ग्लोबल लेवल प्रोडक्ट बना रहे हैं और ग्लोबल लेवल क्वालिटी की सर्विस बना रहे हैं। प्लस जितना भी हम कंटेंट, ये जितना भी हम काम कर रहे हैं, सब कुछ हम YouTube पे डालते हैं हर दिन सुबह 7 बजे, बहुत ही अनफिल्टर फॉर्मेट में, जिससे कि हम इंडिया को दिखाएं कि हाउ अ रियल बिजनेस इज डन, व्हाट इज अ रियल एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम एक बिजनेस भी बना रहे हैं, हम एक इकोसिस्टम भी बना रहे हैं, हम लोग एक कंटेंट ड्रिवन मशीन भी बना रहे हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड लॉन्ग टर्म विजन हमारा ये है कि हम इंडिया के ग्रेटेस्ट D2C इकोसिस्टम बने, जो हमारे ऑफिस में भी है। एंड या सो दिस इज आवर विजन, दिस इज हाउ वी हैव बीन स्केलिंग, और होपफुली अगले 5 साल में हम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट D2C इकोसिस्टम बन जाएंगे। अच्छा, मैं D2C वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सो D2C ब्रांड क्या होता है? जो ब्रांड अपनी खुद की वेबसाइट पे सारी सेल लेके आए उसे D2C ब्रांड बोलते हैं। तो एग्जांपल लेंसकार्ट की बात करते हैं। लेंसकार्ट के ऑफलाइन स्टोर भी हैं, तो उनकी खुद की वेबसाइट पे जो ऐड चलते हैं, मान लेते हैं इंस्टाग्राम पे मैंने ऐड चलाया, लोगों ने इंस्टाग्राम के ऐड पे क्लिक किया, वेबसाइट पे और वेबसाइट पे सेल डाली, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो ऐड पे कंटेंट दिख रहा है वो बनाना, उसके बाद उसको वेबसाइट पे लेके आना, वेबसाइट पे सेल कराना, इसलिए हमारे ऊपर क्लाइंट की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। एंड जो ये ऐड हम चलाते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, फेसबुक पे चलाते हैं और यूट्यूब पे चलाते हैं। द कंपनी ग्रोइंग सो फास्ट बिकॉज जो कोविड के बाद ना बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ा है इस कैटेगरी का। कोविड ने लोगों को ऑनलाइन परचेज करना सिखाया है। पहले क्या था, सिर्फ ना एक यंग ग्रुप परचेज कर रहा था, अब ओल्ड ग्रुप भी परचेज कर रहा है। प्लस शार्क टैंक इंडिया के बाद एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। कस्टमर ने ना नए नए ब्रांड्स की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि शार्क टैंक में वो दिखते हैं नया ब्रांड आया अच्छा कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, नए ब्रांड्स को चांस देते हैं, पहले वो नहीं मिलता था। इसी वजह से हमारी एजेंसी आज 160 करोड़ रुपए पर मंथ का रेवेन्यू करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। और हमें पता है हम 160 को 300 भी लेके जाएंगे, 1000 करोड़ भी लेके जाएंगे, 3000 करोड़ भी लेके जाएंगे।
सो गाइस देखिए काफ़ी टाइम से ना हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज क्या होता है ना, फाइनेंशियल्स बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा डेडिकेटेड कि कंपनी के फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं और जब टीम बढ़ती है तो कैसे कैसे फाइनेंस ग्रो करता है। बट इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट गाइस देखो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इज प्योरली द टैक्स दैट वी पे टू द गवर्नमेंट, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड के टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड वी आर एक्चुअली इनोवेटिंग। सो इफ वी गेट दिस, सो इट विल बी अ 3 year ऑफ नो इनकम टैक्स, जो आई थिंक स्टार्टअप्स के लिए बहुत जरूरी है। सी, दिस इज नॉट द मनी वी आर टेकिंग होम, दिस इज the money that will be reinvesting somewhere else, right? I think a great initiative by the government, and I'm sure Ujjwal ने आपको पूरा प्रोसेस बताया होगा. If you're a startup, trust me, apply for this. It's a great thing. And देखो आज ना हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ. See, I have been very bad at managing things documentation wise from the day one, financial wise on the day one. धंधा कितना हो रहा है, बन कितना रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट, वो सब क्लियर था. बट बैलेंस शीट्स मेंटेन करना, डेटा मैनेज करना, हर महीने GST टाइम से फाइल करना, ये सब थोड़े डिलेस थे, बिकॉज ना उस समय इंपॉर्टेंट था प्रॉफिट कमाना है, फिर धंधा बनाना, देन दिस. बट इसका तो एक बेनिफिट है, मतलब बिकॉज आज मैं बैठता हूँ और आज हम फाइनेंशियल देखते हैं, पुराने बहुत खराब थे. तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ट्रस्ट मी गाइस, बेस्ट ट्राई करो. एक जना आप डे वन से हायर मत करना, बिकॉज उज्ज्वल वी गॉट हायर्ड आफ्टर 1.5 years ऑफ बिजनेस, इवन 2 years ऑफ बिजनेस. तो बहुत लेट था उज्ज्वल ना. तो मैं ही नहीं कह रहा डे वन से फाइनेंस का बंदा हायर करो, डजंट मेक सेंस. बट स्टार्टिंग से ना उसको मैनेज करो फ्रॉम अ फ्रीलांसर ऑफ व्हाटएवर इट इज. बट वो मिस नहीं होना चाहिए और क्लैरिटी तो आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि भाई साहब हमारे फाइनेंसेस हैं क्या. प्लस अभी हम लोग भी इंटरनली क्या करते हैं, मैं एवरी क्वार्टर वी स्टार्ट विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम डिस्कस करते हैं, हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं. और सी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वे टू डू योर टैक्स प्लानिंग एफिशिएंट. आई एम टेलिंग यू दिस. अब सी उस पे कंटेंट नहीं बन सकता बस, बट देयर इज इट्स अ ग्रेट थिंग एंड यू हैव टू बी लाइक दैट इन स्टार्टअप कल्चर, बिकॉज स्टार्टअप कल्चर के अंदर री इन्वेस्टमेंट इज द की. एंड जहां से आप पैसा बचा सकते हो बचाओ, और जहां पे आप उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो उसको करो. जब तक वो नहीं करोगे तब तक आपके नंबर्स भी ग्रो नहीं करेंगे एंड यू विल फील स्टक. आई थिंक फाइनेंशियल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूँ तो GST टाइम से भरे, और एक गलती मैं बहुत ज़्यादा करता था, मतलब आई टेल यू सम मिस्टेक्स व्हिच आई यूज्ड टू डू, मे बी यू नो इट कैन हेल्प यू गाइस. सो मैं ना बहुत इन पहले साल की बात है, मैं ना क्लाइंट्स की पेमेंट ना अपने पर्सनल अकाउंट में मंगा लेता था, नॉट मैंने कंपनीज अकाउंट. और मुझे लगता था पर्सनल अकाउंट में आएगी तो कंपनी को हमें दिखेगा नहीं, तो कंपनी में GST नहीं लेंगे तो बच जाएंगे. बट ऐसे नहीं होता भाई. जब आपकी प्रोप्राइटर फर्म होती है ना, तो आपका और आपकी कंपनी का सेम ही है पैन. आपको पैसे आ रहे हैं, कंपनी को पैसे आ रहे हैं, एक ही बात है. तो आप मानोगे नहीं, हमने एक क्लाइंट से साल में एग्जाम्पल 20,000 रुपये महीना लिया, साल के 2,40,000 रुपये हो गए, मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में ले लिए. अब मुझे लगा जी मेरे को GST भरनी नहीं है क्योंकि 18% GST होती है, और मुझे 2 साल बाद हर पैसा जितना भी मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में लिया था हर का GST भरना पड़ा. और मुझे आज भी याद है वो 3-4 लाख रुपए था, जो बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे. तो ये कभी मत करना. इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड एकदम से मत खोल लेना, पहले प्रोप्राइटर से स्टार्ट करो. हमने भी प्रोप्राइटर से स्टार्ट करी थी. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे. हौले बढ़ाते ले जाओ प्रोप्राइटर से, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करो. प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा फायदा है. एक चीज ना बहुत लोग बोलते हैं कि ना ब्रांडिंग अच्छी हो जाती है, मैं नहीं मानता. मेरे साथ किसी क्लाइंट ने नहीं पूछा कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड है प्रोप्राइटर है. अब प्राइवेट लिमिटेड हो चुकी है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना टीम को फर्क पड़ता ना क्लाइंट को. काम अच्छा होना चाहिए. बट आपकी ना चीजें बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाती हैं, आपका विजन स्ट्रक्चर हो जाता है. प्लस सी यू नेवर नो कि क्या पता आप एक IPO लेवल कंपनी बना रहे हो, तो जितना लेट करोगे ना उतना ही ज्यादा इशू है. तो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है. बात रही और गलतियों की, तो सबसे बड़ा तो सेविंग अकाउंट वाला ही था. ये तो बहुत बड़ा इशू था, आई रिमेंबर. दूसरा था राइट सॉफ्टवेयर यूज ना करना. तो डे वन से मैं सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता था, एक्सेल पे मेंटेन करता था. एक्सेल पे बिल्कुल मेंटेन ना करें. आप सॉफ्टवेयर यूज करें जितने बेस्ट हो सके. बिजी हम लोग यूज करते हैं, तो गुड सॉफ्टवेयर, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट. इसके अलावा मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट चीज कि यू नो एक्सेल में अपना डेटा स्टोर ना करें या फिर पेपर्स पे, क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली हार्मफुल. जो भी डेटा आप स्टोर करें उनको पॉइंट्स में स्टोर करें. इट इज अ लॉट बेटर. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मेजर मिस्टेक तो मेरी एक यही थी, बाकी तो ऑफ कोर्स वी आर इंप्रूविंग विद द टाइम. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट वाज अ वेरी अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन, राइट. ऐसे ही हम आपके पास ये अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन आते रहेंगे एंड होपफुली हमारा स्टार्टअप इंडिया में हो जाए. और अगर हो गया तो आई विल बी आल्सो अपडेटिंग यू गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.